नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत के विषय में। एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, पारण का शुभ समय क्या होगा, तिथि कब से कब तक रहेगी, सरल पूजा विधि क्या है और इस मोहिनी एकादशी पर क्या ऐसा विशेष कर सकते हैं हम जिससे कि हमें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो। क्योंकि यह वैशाख मास की एकादशी है और पूरा वैशाख मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है और एकादशी तिथि तो भगवान विष्णु जी को समर्पित होती ही है। हर माह की एकादशी अत्यंत पुण्यदायी, अत्यंत शुभ फल को देने वाली और हमारा सर्व कल्याण करने वाली एकादशी होती है। लेकिन वैशाख मास का महत्व इतना अधिक हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए सभी बातों को जान लेते हैं, पूजा विधि जान लेते हैं। इन सभी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 2024 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 मई दिन रविवार को धारण की जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 मई को सुबह 11:22 पर और इसका समापन होगा 19 मई को दोपहर 1:50 पर। इस व्रत का पारण 20 मई को किया जाएगा, जिसका कि शुभ समय होगा सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक। तो इस समय के बीच में आप लोग पारण अवश्य ही कर लीजिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह एकादशी अपने आप में और भी ज्यादा विशेष क्यों है। क्योंकि यदि पूरे वैशाख मास में आपने कोई भी नियम नहीं लिया है, स्नान, दान, जप, हवन, पूजा, पीपल पूजा या मंत्र का जप कुछ भी आप नहीं कर पाए हैं, तो यह एकादशी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि इसी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिन का समय है, इसमें आप समस्त नियमों का पालन कर सकते हैं। जो भी चाहें, जितना भी धर्म कार्य, पुण्य कार्य करना चाहें आप कर सकते हैं और पूर्णिमा पर इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो इसलिए यह एकादशी और भी ज्यादा विशेष मानी जाती है। तो जो भी भाई बहन कुछ भी नहीं कर पाए हैं, वो इन 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य कर ले। इसके विषय में संपूर्ण वीडियो, पूरी विस्तृत वीडियो मैंने दी है कि इन 5 दिनों में आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आइए इस वीडियो में एकादशी के विषय में मैं बात करती हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो वैशाख मास है, ये पूरा मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे मास में जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दान करता है, पीपल पूजा करता है, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करता है, उसको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्रीहरि के चरणों में उसे स्थान प्राप्त होता है। अब बात आती है एकादशी की। तो देखिए, एकादशी का जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि से ही आप लोग सात्विक भोजन कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा और भगवान के चरणों में ध्यान लगाइएगा। वैसे बहुत से भाई बहन जिन्होंने नियम उठाया है वैशाख मास का, उनके घर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं हो रहा होगा। वो लोग पूरे माह सात्विक भोजन ही करते हैं। यदि आपके यहाँ पूरे माह नहीं होता है तो 10वीं को आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। अब बात आती है एकादशी की। तो एकादशी तिथि पर सुबह सवेरे उठिए, क्योंकि यदि मान लीजिए पूरे माह में आपने स्नान नहीं किया है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं किया है, तो एकादशी पर आप लोग अवश्य कर ले। यदि 5 दिनों का आप लोग नियम नहीं भी उठा रहे हैं तो मेरा यही निवेदन है कि कम से कम इस एकादशी पर आप लोग जरूर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिएगा। पानी में गंगा जल या तिल डालकर आप लोग स्नान कीजिएगा, हर हर गंगे बोलते हुए, या फिर पवित्र नदी में स्नान करने का सौभाग्य यदि प्राप्त हो रहा है तो अवश्य ही कीजिएगा। यदि इसी एक तिथि पर भी आप लोग गंगा स्नान कर लेते हैं या गंगा जल डालकर स्नान कर लेते हैं तो समस्त माह का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात हो गई। अब आपको भगवान सूर्य देव जी की पूजा जल में काला तिल डालकर अवश्य करनी चाहिए। वैशाख मास है, इसमें तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जहां भी भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की बात आती है दोस्तों, वहां तिल का विशेष महत्व हो जाता है। तो आप लोग तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा और परिक्रमा जरूर कीजिएगा। अब बात आती है रविवार की। क्योंकि एकादशी जो है रविवार को पड़ रही है, तो इसमें 2 कार्य आपको नहीं करने हैं, जैसे कि तुलसी पूजा और पीपल पूजा। ये 2 कार्य आप लोग नहीं करेंगे। माता तुलसी जी को दूर से आप लोग प्रणाम कर लेंगे। और जहां तक पीपल पूजा की बात है, तो यदि रविवार को कोई भी मुख्य तिथि पड़ जाती है तो हम उस दिन पीपल पूजा नहीं करते हैं। अब बात आती है पूजन अर्चन की। तो देखिए, आप लोग चाहें तो भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर या भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर के मंदिर में आप 2 तरीकों से पूजा अर्चना कर सकते हैं। चाहे तो घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर आप
अलग से चौकी की स्थापना करके पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करके आप लोग पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पीला पुष्प अत्यंत ही प्रिय है, पीला चंदन अत्यंत ही प्रिय है, कमल का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। उन्हें जनेऊ या फिर पीला वस्त्र अर्पित कीजिए। पीले सात्विक मिष्ठान का भोग आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन अनाज से संबंधित किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगाया जाता है। चाहे आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आप अनाज का भोग इस दिन भगवान विष्णु जी को न लगाएं। फल और मिष्ठान इत्यादि का भोग आप लोग लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भोग नैवेद्य के साथ तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा, लेकिन तुलसी पत्र इस दिन तोड़ना नहीं है। एक तो रविवार का दिन है और दूसरी बात एकादशी है, तो आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। हमेशा ध्यान रखिए कि तुलसी पत्र पहले से ही जिस दिन तोड़ा जाता है उस दिन तोड़कर अपने घर में, अपने घर के मंदिर में जरूर आपके रखा होना चाहिए, जिससे कि जब भी आवश्यकता पड़े आप तुलसी पत्र अर्पित कर सकें। तो आप लोग तुलसी पत्र अर्पित कीजिएगा। उसके बाद पाठ की जहां तक बात आती है तो बैसाख मास की एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम माधवाय नमः, इस मंत्र का विशेष महत्व है। या फिर महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गजेंद्र मोक्ष का पाठ यदि आप कर लेते हैं तो विशेष पुण्य फल को देने वाला है। गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ आप लोग कर सकते हैं। इस दिन पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ यदि कर लेते हैं तो जाने अनजाने कितने भी जन्मों के पाप हों वो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी उस पाप को क्षमा करते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कहने का मतलब बहुत से तरीके हैं। आप भगवान विष्णु जी की स्तुति इस तरह से कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से जिस भी तरह आप प्रार्थना करते हैं उस तरह प्रार्थना करने के बाद आप विधि विधान से आरती करें। हो सके तो आरती में पूरे परिवार शामिल हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। आरती करने के बाद आप यदि व्रत हैं तो आप फलाहार इत्यादि ग्रहण करें। व्रत नहीं है तो सात्विक भोजन करें, चावल इत्यादि का सेवन इस दिन ना करें। इस प्रकार से पूरे दिन जल, फल और फलाहार करते हुए आप व्रत धारण करें। संध्या के समय फिर से आपको पूजन करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत उपवास करते हैं तो हमें संध्या और सुबह दोनों ही समय पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। संध्या के समय फिर से स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर से आप भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के समक्ष धूप दीप अर्पित करें, नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें, आरती करें। इस प्रकार से फिर से आप फलाहार इत्यादि जो भी आपको ग्रहण करना है आप करें। रात्रि बीतने के बाद अगले दिन द्वादशी जो तिथि होती है ये भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। सुबह सवेरे उठकर आप फिर से पूजा पाठ जितना भी मैंने बताया एकादशी पर, उसी तरह से द्वादशी पर भी पूजन अर्चन किया जाता है। और इस दिन भी भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। पारण का शुभ समय मैंने बता दिया है। पारण करने से पहले आपको दान अवश्य करना चाहिए। अब द्वादशी तिथि पर जब दान की बात आती है तो इसमें आप अन्नदान कर सकते हैं। संपूर्ण सीधा का दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गौ माता को भोजन करा सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। बैसाख मास है, जल दान, अन्नदान, वस्त्र दान, जितना भी आप दान कर सकें आप दान अवश्य करें। दान करने के बाद आप तुलसी पत्र ग्रहण करके एकादशी का पारण करें। जो आपने भगवान विष्णु जी को अर्पित किया है, उनके चरणों में जो भी भोग प्रसाद अर्पित किया है उसे आप सबसे पहले ग्रहण करें। उसके बाद सात्विक भोजन करके ही इस व्रत को खोलना चाहिए, अर्थात सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करते समय हमें लहसुन प्याज वाले भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैगन की सब्जी, मसूर की दाल इत्यादि का हमें परित्याग करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करके हमें व्रत को खोलना चाहिए। तो इस तरह से एकादशी का जो व्रत है दोस्तों, ये दशमी से लेकर द्वादशी तक के इसके ये नियम है। इस तरह से एकादशी व्रत का हमें पालन करना चाहिए। जो भी भाई बहन व्रत नहीं भी रख पाते हैं उनके लिए भी मैंने बताया है। इसी तरह से इसी विधि से आप पूजन अर्चन करें। आप दान भी कर सकते हैं, लेकिन नियम यही है कि आप जो भी भोजन करें शुद्ध करें, सात्विक करें, लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आपके घर में कोई भी परिवार का सदस्य इस दिन मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी ना करे। तो इस तरह से एकादशी का यदि आप पालन करते हैं तो व्रत न रखते हुए भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों बैसाख मास है तो इस एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करें। अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाली एकादशी यह मानी जाती है। और बैसाख मास के 5 दिनों के अंतिम 5 दिनों के जो नियम है उसके लिए वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।